हाँ देखिए, इस दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है? पॉइंट सोर्स एस एमिट्स अनपोलराइज्ड लाइट। पॉइंट सोर्स एमिट करता है अनपोलराइज्ड लाइट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, रेशियो ऑफ आर ऑफ इंटेंसिटी इज 2। तो पॉइंट सोर्स का ये फीचर है, ये एकदम ध्यान रख लो। कोई भी पॉइंट सोर्स में इंटेंसिटी 2 पॉइंट का इस रेशियो में होता है, डिस्टेंस का उल्टा रेशियो में। एम्पलीट्यूड, ये रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। खैर इसका यूज नहीं पड़ेगा, लेकिन काम आ सकता है। इस क्वेश्चन में काम नहीं आ सकता, लेकिन यूज हो सकता है। दिस इज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड उल्टा रेशियो में होता है डिस्टेंस के, और इंटेंसिटी उल्टा के स्क्वायर के रेशियो में। ठीक है। खैर, तो 2 पॉइंट ए और बी है जहां इंटेंसिटी 2:1 है, यानी आई ए इक्वल टू 2IB है। ठीक है। इससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। आर बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? आर का डिस्टेंस, आर ये इसका डिस्टेंस, ये आर मत लिखो। आर व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर नहीं, एल मान लेते हैं रेशियो आर। खैर, यहां पे क्या लिखेंगे? आर ए का जो वैल्यू होगा आर बी बाय √2, मतलब रेडियस एक का जो होगा डिस्टेंस ये होगा, क्योंकि उल्टा रेशियो है ना ये। खैर, ये इसका कोई रोल है नहीं, ये डिस्टेंस एक आर ए है एक आर बी है, तो आर बी क्या होगा? आर बी आर ए नजदीक होगा, आर बी दूर होगा। खैर, अगर पोलरॉइड रख दें, 2 पोलरॉइड 45 डिग्री विद द पास एक्सिस, तो आपको पता है अनपोलराइज लाइट जाए तो उसका आधा पास होता है। ठीक है। और फिर पोलराइज जाए, ठीक है, पोलराइज मान लो आई इंटेंसिटी का जाए तो आई कॉस स्क्वायर थीटा। अगर वो जो है ऑसिलेशन पास एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो अगर हम इसको बनाए 1 में, ए को तो यू का यू रख दिया, बी का वैल्यू, अब बी न्यू कितना होगा देख लो। आई बी था पहले, पहला पोलराइड से पास किया, अनपोलराइज पास किया, तो आई बी बाई 2 हो गया। आई बी बाय 2 हो गया पास करते ही। अगला जो गया वो किसके साथ बना? इसके साथ 45 डिग्री बना रहा है, तो फिर क्या आएगा? कॉस स्क्वायर 45 आएगा। यानी ये कितना आएगा? आई बी बाय 1/√2 का स्क्वायर, 1/2, तो आई बी बाई 4। ठीक है। आई बी न्यू हो गया आई बी बाई 4। तो बताओ नया रेशियो एल का वैल्यू क्या होगा? एल का वैल्यू है आई ए बाय आई बी न्यू, तो आई बी न्यू किसके इक्वल है? आई बी बाय 4 होगा। आई ए बाय आई बी है एल, तो आई बी की जगह आई बी न्यू डाल देंगे, तो आई बी न्यू डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4 ऊपर चला गया, यानी नया रेशियो क्या हो जाएगा? 8। हाँ, ये एल का वैल्यू 2 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 8। अब यही ऑपरेशन को ए के आगे कर देते, अगर हम ए के आगे कर देते, तो ए का वैल्यू क्या हो जाता है? आई ए न्यू क्या आ जाता? आई ए बाई 4। तो नया वैल्यू क्या हो जाएगा? आई ए बाई 4 बाय आई बी, यानी 2/4, दैट इज 1/2। एम सिंपल क्वेश्चन है। ओके। अब यही चीज को 3 पोलराइड रख दें बी के आगे। ठीक है। बी के आगे 3 पोलराइड रख दिए, और 3 पोलराइड में फर्स्ट और थर्ड पैरेलल है। तो याद करो, एक पोलराइड है ऐसा एक्सिस है, एक पोलराइड थर्ड वाला ऐसा एक्सिस है। अब बीच वाला इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, बीच वाला इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है। यहां पे आई आया, तो पहला वाला से पास हुआ तो आई बाय 2, इससे पास हुआ तो आई बाय 2, और फिर उसके साथ थीटा ही बना रहा है।
तो I/2 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, यानी बी का नया वैल्यू क्या होगा, IB जो होगा, IB न्यू क्या होगा, IB/2, तो पहले लग गया IB/2 और cos पावर 4 इंटू 30 डिग्री, क्योंकि कितना बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो cos पावर 4 इंटू 30 डिग्री, तो IB/2 इंटू cos 30 का वैल्यू √3/2 का 4 पावर, तो IB/2 इंटू 9/16, 9IB/32, ये IB न्यू हो गया, तो नया रेशियो क्या हो गया, IA/IB 9/32, यानी 32/9 IA/IB, और IA/IB कितना दिया हुआ है 2, यानी 32/9 इंटू 2, इसका आंसर हो जाएगा 64/, नया रेशियो, ठीक है। इस तरीके से वेरिएशन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कुछ नहीं, खाली लंबा सा लिखा हुआ है, एक लाइन का सॉल्यूशन है, अगर आपको पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट पता है। इनमें तो पॉइंट सोर्स का भी यूज नहीं किया है, बेटर होता पॉइंट सोर्स को कैसे यूज करता, IA/IB नहीं देके बोलता दो पॉइंट लिए हैं जिसका डिस्टेंस है 1:1/√2 डिस्टेंस, तो उससे आ जाता IA/IB और उससे फिर फर्दर लॉजिक लग जाता है। मतलब अगर पॉइंट सोर्स को शामिल करना था तो उसको इंटेंसिटी का रेशियो नहीं देके क्या देना चाहिए था, डिस्टेंस का रेशियो देना चाहिए था, तो क्या हो जाता, इंटेंसिटी का रेशियो अपने आप आ जाता, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन 2020 एडवांस का क्या है क्वेश्चन, कोई ऐसा इनकमिंग वेव आ रहा है, तो इसका वेव फ्रंट तो ये है, ऐसा वेव फ्रंट है, ऐसे पास किया और ऐसा शेप है, तो प्लॉट वेव फ्रंट ऑफ एमरजेंट वेव, तो पहले एमरजेंट वेव आपको निकालना पड़ेगा कैसा है, ठीक है, कैसा एमरजेंट वेव है तभी पता चलेगा। तो हम ऊपर का सरफेस देखें, ऊपर का सरफेस कैसा है, ऊपर का सरफेस कैसा है, देखो ऊपर का सरफेस, देखो इससे तो सीधा अंदर चला जाएगा, यहां पहुंचा, ठीक है। तो हम अगर ड्रॉ करें, ऐसा कहानी है, ऐसा ऐसा सरफेस है, ऐसा वेव जा रहा है, ये है डेंसर, देखो इधर है डेंसर और इधर है रेयरर, सी से अगर मिलाते हैं इसको, ये कम एंगल और इधर ज्यादा एंगल, ज्यादा एंगल मतलब ऐसा, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसा जाएगा, देखो, ठीक है। अगर ऐसे में गया है तो डाइवर्जिंग है, वो डाइवर्जिंग फेस है, शायद पिछले क्लास में हम गड़बड़ बता दिए होंगे, वो डाइवर्जिंग है, यानी पहला से जो निकलेगा वो डाइवर्ज करेगा, इससे जो निकला कोई रे वो डाइवर्ज करेगा, ठीक है, इससे भी निकला डाइवर्ज करेगा, देखो डाइवर्ज का ऐसे रे आ रहा है, मतलब इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, ऐसा होगा, होगा, ऐसे डाइवर्ज हो रहा है रे, पॉइंट सोर्स ऐसे निकल रहा है, तो ऐसा ऐसा वेव फ्रंट है, इसका वेव फ्रंट ऐसा है, आइडेंटिकली ये वाला फेस अगर ऐसे पड़ रहा है, ध्यान दो, तो सी से मिलाओगे, सी से मिलाओगे तो क्या होगा, ये क्या एंगल है, ये डेंसर है, ओके, तो रेयरर में ज्यादा एंगल बनना चाहिए, यानी ये क्या होगा, ये इधर से जो निकलेगा वो कन्वर्ज करेगा, ये वाला कन्वर्ज करेगा, ठीक है, यानी ऐसा बनेगा इसका वेव फ्रंट, कन्वर्ज करके एक पॉइंट की तरफ जा रहा है, यानी पूरा वेव फ्रंट का कैसा शेप होगा, पूरा वेव फ्रंट का कैसा शेप होगा, देखिए पूरा वेव फ्रंट का ऐसा गया था, ऐसा था, इसका वेव फ्रंट इधर जो है ऐसा ऐसा होगा, इतना में ऐसा ऐसा वेव फ्रंट होगा, और फिर ये करेक्ट आंसर होगा, तो उल्टा होता, हाँ तब पहले वाला होता, ठीक है।
तो आपको डेंसर रेयर का लॉजिक लगाना पड़ेगा, कौन कन्वर्जिंग है कौन डाइवर्जिंग है। हाँ ऑब्वियस, ये ग्लास है, ये एयर है, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये लॉजिक है, इसको ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ ना हो जाए। इस तरीके से वेव फ्रंट बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो सेमीकंडक्टर का पार्ट लिखे तो वो सारा पार्ट को कवर करेंगे। स्कूल एग्जाम में भी आएगा, कंपटीशन में भी आएगा, उसको कवर करके खत्म करते हैं।